Inky Pinky Funky, Daddy bought a donkey, donkey died, Daddy cried, Inky Pinky Funky, Inky Pinky Funky, Daddy bought a donkey, donkey died, Daddy cried, Inky Pinky Funky. Hello everyone, good evening and konnichiwa. मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। स्टार्टिंग में जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आपने देखी ये वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको तब बताए थे जब इनकी प्राइसेस बहुत कम थी और आज इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। यानी कि मैंने और मेरे फॉलोअर्स ने मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट से बनाया है। आप भी इस तरह के प्रॉफिट बना सकते हैं, बट उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मेरी वीडियोस को पूरा लाजमी देखा कीजिए ताकि आप भी वही क्रिप्टो कॉइन बाय करें जो कि आपको आने वाले कुछ अरसे में मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट दे सकें। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वैसे वीडियो बनाने में और रिकॉर्डिंग करने में मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि मैं तो जब रिकॉर्डिंग करने लगता हूँ तो साथ वालों के घर से मुर्गियों को एकदम जाग आ जाती है और उनको पता चल जाता है कि ये भाई रिकॉर्डिंग करने लगा है। यही टाइम है जब हमने शोर करना है। तो मुर्गियाँ यानी कि चिकन्स बहुत ज़्यादा शोर करती हैं, उसकी वजह से बार बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और नॉइज़ेस आ जाती हैं। उसके अलावा आज मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो तो एंड ही हो गया कि मैंने कहा कि चलो रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग के साथ एक अच्छी सी चाय बना के लेके आते हैं, चाय पीते हैं साथ। तो मैं चाय अभी लेके ही आया था गर्मा गर्म सर्दी में पीने के लिए। गरम गरम चाय थी तो मेरा बाजू लगा और वो चाय मेरे ऊपर, और चाय गिरी भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट के ऊपर, सेंसिटिव बॉडी पार्ट के ऊपर वो गिरी है चाय। उफ़, अब आप सेंसिटिव से सोच रहे होंगे कुछ कि क्या पार्ट होगा, ये वो पार्ट होगा। देखें, गरम चाय के लिए आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो वो सेंसिटिव ही है। गरम चाय आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में गिरे वो सेंसिटिव ही होता है और वो दर्द उतना ही करता है, चाहे वो आपकी बाजू के ऊपर गिरे, चाहे वो आपकी टांगों के ऊपर गिरे, लेफ्ट टांग के ऊपर गिरे, राइट टांग के ऊपर गिरे, सेंटर वाली पे गिरे, कहीं भी गिरे। चाय के लिए आपकी बॉडी का हर पार्ट ही सेंसिटिव है। तो कोशिश कीजिए कि गर्म चाय आपके ऊपर ना गिरे, क्योंकि आज मेरे ऊपर गिरी है और मुझे पता चल गया है कि क्या होता है जब गर्म चाय आपके ऊपर गिरती है। तो खैर, आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिप्टो कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। उसके अलावा अगर आप स्पॉट में सिग्नल्स चाहते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग के सिग्नल्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। पिछले दिनों मैंने वहां पे ट्रेड आपको बता दी थी कि मैं ले रहा हूं DRC20 डॉजी कॉइन में, जो कि डॉज कॉइन का ऑर्डिनल है। वो ट्रेड स्टिल अभी मेरी काफ़ी प्रॉफिट में है। मैंने बहुत छोटी अमाउंट में डॉजी कॉइन बाय किया था। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर इस तरह के स्पॉट में ट्रेडिंग के सिग्नल्स ले सकते हैं। मैं बेसिकली सिग्नल्स नहीं देता, मैंने आपको बताया है कि मैं वहाँ पर सिर्फ अपनी ट्रेड्स बताता हूँ आपको कि मैं इनको बाय करने वाला हूँ। अगर आप उनको सिग्नल समझते हैं और आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप उनको अपने पे लेना चाहते हैं, खुद अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। लिंक मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर लाजमी मुझे फॉलो करें। आपका क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो मुझे आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। मैं वैसे तो बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पर, कोशिश करूँगा कि और जल्दी करूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो लाजमी कीजिए और आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज जिस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का नाम है फ्यूजनिस्ट यानी कि एस क्रिप्टो कॉइन। इसका टिकर है ACE एस। फ्यूजनिस्ट एस क्रिप्टो कॉइन में दो बहुत ही मेन प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से ये आने वाले कुछ अरसे में आपको मैसिव रिटर्न देके जा सकता है। अब पहला जो इसके अंदर प्लस पॉइंट है वो ये है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में कहता आया हूँ कि न्यू क्रिप्टो कॉइन्स जो लॉन्च हो रहे हैं वो आने वाले कुछ अरसे में बहुत ही मैसिवली ग्रो करने वाले हैं। तो फ्यूजनिस्ट यानी कि एस क्रिप्टो कॉइन भी बहुत ही ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है।
अभी इसको लॉन्च हुए 3 से 4 दिन ही हुए हैं। बाइनांस के लॉन्च पैड से ही लॉन्च हुआ है। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं बाइनांस के लॉन्च पैड में अप्लाई नहीं करता, बट जिन्होंने बाइनांस के लॉन्च पैड में FUSD या फिर BNB स्टेक किया था उनको फ्यूजनिस्ट एस कॉइन जो है वो फ्री में मिला है। मैं पर्सनली नहीं करता क्योंकि मैं स्पॉट में काफ़ी एक्टिव ट्रेडर हूँ, तो मैं स्टेक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ट्रेड बहुत रेगुलर बहुत एक्टिवली करनी पड़ती है, तो मेरे लिए स्टेकिंग ज़रा मुश्किल हो जाती है। बट जिन्होंने स्टेक किया था वो करते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको एक अच्छी अमाउंट मिली है तो वो करते हैं, तो बुरी बात नहीं है, आप भी कह सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। मैं अपनी रीजंस की वजह से, मैंने आपको बताया है कि मैं बहुत एक्टिव ट्रेडर हूँ स्पॉट में, तो मैं नहीं कर पाता। इस वजह से जिन्होंने किया है उनको फ्री में बाइनांस के लॉन्च पैड से फ्यूजनिस्ट एस कॉइन मिला है। तो एस कॉइन बहुत ही ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये आने वाले कुछ अरसे में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बाइनांस के लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ है। बाइनांस जैसी कंपनी की बैकिंग भी फ्यूजनिस्ट को हासिल है। उसके अलावा फ्यूजनिस्ट एस कॉइन जो है वो एक गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, और मैंने आपको अपनी प्रीवियस हर वीडियो में बताया है कि आने वाले बुल रन में और आने वाले कुछ अरसे में आपको गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पंप करते हुए नज़र आएंगे और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फ्यूजनिस्ट एस कॉइन के लिए। अब ये तो हमने बात कर ली कि फ्यूजनिस्ट एस कॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बट गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है तो किस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, किस तरह का गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, ये हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे। और मैं बिल्कुल आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा, मैं कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि हम एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, हमने प्रॉफिट कमाना है, वी आर नॉट आर डेवलपर्स। हमें इतना सा समझना है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा कि फ्यूजनिस्ट एस कॉइन जो गेमिंग कॉइन है वो करता क्या है। फ्यूजनिस्ट एस कॉइन एक AAA गेम है जो कि Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाला जो Web3 का दौर है उसके लिए गेम्स जो है वो डेवलप कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो गेम्स बना रहे हैं वो Web3 में ही चलेंगी, Web2 में नहीं चलेंगी, बट इनका जो कहना है कि ये Web3 गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। अब फ्यूजनिस्ट जो है वो एक AAA गेम खुद भी है जो कि आने वाले कुछ अरसे में लॉन्च होगी। उसके अलावा फ्यूजनिस्ट जो है वो एक NFT प्लेटफॉर्म भी है और एक गेमिंग स्टूडियो भी है। अब फ्यूजनिस्ट की जो अपनी AAA गेम है वो यूनिटी इंजन के ऊपर रन करती है। अब यूनिटी इंजन के ऊपर रन करने की वजह से यूनिटी इंजन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बहुत कम गेम्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ही लेके आती है, बट ये यूनिटी इंजन का स्ट्रक्चर ही यूज़ कर रहे हैं। अब ये यूनिटी इंजन की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी गेम में आपको बहुत ही मैसिव और एक्सट्रीम हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। बट इनका ये भी कहना है कि एक्सट्रीम हाई क्वालिटी ग्राफिक्स तो होंगे, बट ये पीसी और मोबाइल के लिए इनकी जो AAA गेम है वो पीसी और मोबाइल दोनों के लिए कंपैटिबल होगी और दोनों में यूनिटी इंजन की टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से स्मूथ तरीके से पीसी और मोबाइल दोनों में रन करेगी। उसके अलावा फ्यूजनिस्ट एस के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये गेमिंग स्टूडियो भी है कि इनके प्लेटफॉर्म से ये अपनी गेम तो लॉन्च कर ही रहे हैं AAA, बट उसके साथ साथ ये और गेम्स को भी लॉन्च करेंगे। अब मैं इतना नहीं कह सकता कि ये बाकी कंपनीज़ की गेम्स को भी अपने गेमिंग स्टूडियो से लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे, या सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म की गेम्स को ही लॉन्च करेंगे, बट एक गेमिंग स्टूडियो भी है। तो ये आने वाले कुछ अरसे में हमें और गेम्स भी लॉन्च होती हुई नज़र आएंगी। जब वो गेम्स लॉन्च होंगी, उनका हाइप उनकी बनेगी, तो हमें फ्यूजनिस्ट एस कॉइन की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी, इसकी प्राइस काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। तो मैं हमेशा से एक चीज़ कहता आया हूँ कि अच्छी बात है गेमिंग क्रिप्टो कॉइन आप बाय कर रहे हैं, बट जो इन गेम टोकन्स होते हैं, जो इन गेम यूटिलिटी होती है जिन टोकन्स की, गेमिंग टोकन्स की, उनको थोड़ा सा अवॉइड करते हुए जो गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉइन्स हैं जैसे कि मायरिया था, गाला था, इस तरह के जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गेमिंग स्टूडियोज़ में काम कर रहे हैं, गेम्स को किसी तरह की
एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पंप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और डंप करने के चांसेस यानी कि नीचे आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो फ्यूजनिस्ट एस के पास बहुत सारे प्लस पॉइंट है गेमिंग में कि ये अपनी भी AAA हाई डेफिनेशन AAA गेम लॉन्च कर रहे हैं यूनिटी इंजन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। उसके अलावा ये गेमिंग स्टूडियो भी है जहां पर ये और गेम्स को भी लॉन्च करेंगे। उसके अलावा फ्यूजनिस्ट एस जो प्रोजेक्ट है वो एक NFT प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि लोग इनकी NFTs को भी बाय कर सकते हैं जो कि इन गेम भी यूज़ होंगी और वैसे भी आप उनकी मार्केट में इनकी NFTs को सेल कर सकते हैं। उसके अलावा Web3 टेक्नोलॉजी पे भी ये काम कर रहे हैं, Web3 गेमिंग में भी ये काम कर रहे हैं कि आगे Web3 का दौर जब हमें नज़र आएगा और उसमें जब गेम्स बनेंगी तो मेरे ख्याल में फ्यूजनिस्ट एस जो है वो उसमें अभी से ही पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग भी इनकी काफ़ी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल अगर फ्यूजनिस्ट एस कॉइन की अगर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। गेमिंग की जितनी नीश हैं, गेमिंग स्टूडियो है, गेम्स हैं, NFTs हैं, Web3 गेम्स हैं, हर एक के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल गेमिंग स्ट्रक्चर जो इनका है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टार्टिंग से ही इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इनकी जो अपनी AAA गेम है वो लॉन्च नहीं हुई, बट आने वाले कुछ अरसे में लॉन्च हो जाएगी क्योंकि उसका बेटा वर्जन जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो ओवरऑल गेमिंग स्ट्रक्चर में फ्यूजनिस्ट एस कॉइन काफ़ी ज़्यादा मैसिवली ग्रो कर सकता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट बन सकता है गेमिंग ब्लॉकचेन गेमिंग वर्ल्ड में। अगर कुछ हम इसकी सप्लाई की और इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसकी टोटल सप्लाई जो है वो है 147 मिलियन की, जो कि एक बहुत ही परफेक्ट सप्लाई है। बिलियंस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिलियंस में इसकी सप्लाई है। 147 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। और अगर हम इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 22 मिलियन जो है वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी है, जो कि 14 और 15% बनता है, जो कि मेरे ख्याल में ठीक है। एक इनिशियली कॉइन अभी लॉन्च हुआ है तो 15% उसकी सप्लाई ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी है, जो कि मेरे ख्याल में ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 282 मिलियन की इसका मार्केट कैप है, जो कि हमें बताता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है कि लॉन्च होते ही इसकी 282 मिलियन का मार्केट कैप ऑलरेडी हो चुका है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मार्केट कैप नेक्स्ट बुल रन में या आने वाले कुछ अरसे में हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। बट स्टिल अभी के लिए भी 282 मिलियन का मार्केट कैप काफ़ी ठीक ठाक है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट पे कि अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। इसी वजह से इसका मार्केट कैप लॉन्च होते ही 200 मिलियन अबव है। मार्केट्स की अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर लिस्ट है, तो ये बाइनांस के लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ था, तो बाइनांस के ऊपर तो ऑब्वियसली ये लिस्ट है। बाइनांस के साथ साथ ये बिटहब के ऊपर लिस्ट है, OKX जैसी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट हो चुका है, बिटगेट के ऊपर, MEXC के ऊपर, बिंगएक्स के ऊपर, होबी ग्लोबल के ऊपर, हर एक बड़ी एक्सचेंज के ऊपर ये आपको लिस्ट मिल जाएगा। बट अभी भी अगर आप देखें तो कॉइनबेस और crypto.com के ऊपर आपको ये लिस्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये आने वाले कुछ अरसे में जब कॉइनबेस और crypto.com जैसी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा तब भी आपको इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। उसके अलावा अगर हम इसके इनिशियल इन्वेस्टर्स की बात करें कि इसके इन्वेस्टर्स और बैकर्स कौन हैं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर किन किन बड़ी कंपनीज ने ट्रस्ट किया हुआ है इनिशियली, तो उसमें सबसे पहला नाम आपको बाइनांस लैब्स का नज़र आता है। वैसे तो जब बाइनांस लैब्स इन्वेस्ट कर देती है तो मोस्टली क्रिप्टो कंपनीज़ को, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बट बाइनांस लैब्स के साथ साथ बाकी बड़ी कंपनीज़ ने भी इसमें इनिशियली इन्वेस्ट किया है। इसके बैकर्स है जिनमें द स्पार्टन ग्रुप्स है, मॉर्निंग स्टार वेंचर्स है और बहुत बड़े बड़े नाम है। फन प्लस का भी नाम आपको नज़र आ रहा है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इनिशियली एस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर, फ्यूजनिस्ट एस के ऊपर ट्रस्ट किया है कि इनिशियली वो इसके बैकर्स बने हैं
और काफ़ी ठीक ठाक इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पास इन्वेस्टमेंट होगी कि ये आगे अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं और टेक्नोलॉजी वाइज इम्प्रूव कर सकते हैं, न्यू गेम्स लेके आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्यूजनिस्ट एस क्रिप्टो कॉइन की प्राइस में काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अगर आप इनके ट्विटर हैंडल को चेक करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 725K फॉलोअर्स इनके हो चुके हैं। अभी इनके क्रिप्टो कॉइन को लॉन्च हुए बहुत कम अरसा हुआ है, 3 से 4 दिन हुए हैं इनके क्रिप्टो कॉइन को लॉन्च हुए, और ट्विटर हैंडल पर इनके फॉलोअर्स जो हैं वो 700K से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि मैसिव ग्रोथ है इनके ट्विटर हैंडल की। इससे हमें पता चल रहा है कि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हो रही है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की, और गेमिंग हाइप की वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स इनके ट्विटर हैंडल पर आ रहे हैं और इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। इनके ट्विटर हैंडल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां पर आकर इनके ट्विटर हैंडल को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या न्यू अपडेट्स इनके क्रिप्टो प्रोजेक्ट में होने वाली हैं। उसके अलावा इनके ट्विटर हैंडल पर जो इनकी AAA गेम लॉन्च हो रही है, जिसका बेटा वर्जन अभी चल रहा है, उसके टीज़र्स और ट्रेलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैंने इनके टीज़र्स देखे हैं, मुझे इनकी गेम काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव काम ये कर रहे हैं अपनी AAA गेम के ऊपर। उसके अलावा जो गेमिंग स्टूडियो भी है फ्यूजनिस्ट, और भी जो गेम्स लॉन्च होंगी वो भी इनके ट्विटर हैंडल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इनके ट्विटर हैंडल को लाजमी आप जाके चेकआउट कीजिएगा। अब मैं फ्यूजनिस्ट एस कॉइन को किस प्राइस के ऊपर बाय करने वाला हूँ, ये बात करने से पहले अब मैं आपका बस किल नहीं कर रहा, बट 2 छोटी छोटी सी बिल्कुल माइनर सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपके साथ एस कॉइन के बारे में, फ्यूजनिस्ट प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करने वाला हूँ, जो कि मे बी मेरे नज़दीक हो सकती है। पहली जो प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल ही माइनर है और शायद आने वाले कुछ दिनों में ये उस चीज़ को रिजॉल्व भी कर दें। इनकी जो वेबसाइट है फ्यूजनिस्ट की, वो मोबाइल वर्जन की नहीं है, वो सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन की है। अगर आप मोबाइल में इनकी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके पास डेस्कटॉप वर्जन ही ओपन होता है। अब चूंकि जो भी नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है वो सबसे पहले अपनी वेबसाइट रिलीज़ करता है, तो वो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए ही लॉन्च करता है, ताकि मोबाइल के ऊपर जो है वेबसाइट प्रॉपरली ओपन हो सके और डेस्कटॉप के ऊपर भी प्रॉपरली ओपन हो सके। तो जब आप मोबाइल के ऊपर इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास डेस्कटॉप वाला ही इंटरफेस आएगा। मोबाइल के लिए अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट का वर्जन नहीं निकाला, और मे बी ये कोई ऐसी ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले कुछ अर्से में मे बी इस चीज़ को रिजॉल्व भी कर दें। बट कंसर्न से मुझे इतना था कि इतना बड़ा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है तो मोबाइल के लिए इन्होंने अपनी वेबसाइट का वर्जन नहीं निकाला। ये थोड़ी सी एक मेरे लिए एक अनोइंग चीज़ थी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बट मेरे लिए थोड़ी सी अनोइंग हो जाती है, या किसी के लिए भी अनोइंग हो सकती है मोबाइल यूज़र के लिए। तो वैसे तो हमारे पास तो लैपटॉप्स भी, हम लैपटॉप पे भी ओपन कर लेते हैं, बट जिनके पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, उन्होंने मोबाइल के ऊपर देखना है, तो उनके लिए मोबाइल वर्जन होना किसी भी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में आने वाले कुछ हिस्से में शायद ये इस इशू को रिजॉल्व भी कर दें। सेकंड जो चीज़ है जो कि मेरे लिए थोड़ी सी कंसर्निंग है, कि बेशक ये गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, आने वाले कुछ हिस्से में बहुत मैसिवली ग्रो करेगा, मुझे इस चीज़ का पता है, आपको भी पता होगा, बट ये बाइनांस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना है। अब बाइनांस की ब्लॉकचेन जब लॉन्च हुई थी तब जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट उसके ऊपर बनते थे वो बहुत अच्छा ग्रो करते थे, बट रिसेंट टाइम्स में ऑलमोस्ट मैंने अपने 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस में जितना सा बाइनांस ब्लॉकचेन को देखा है कि जो बाइनांस की ब्लॉकचेन पर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाते बाइनांस की ब्लॉकचेन पर बनने की वजह से। तो एस फ्यूजनिस्ट एस क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो भी बाइनांस की ब्लॉकचेन पर ही बना है। तो थोड़ा सा ये मेरे लिए कंसर्निंग है कि बाइनांस की ब्लॉकचेन पे बनने के बावजूद भी ये अच्छा ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वैसे ओवरऑल इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, हाई क्वालिटी AAA गेम्स बना रहा है, गेमिंग स्टूडियो है, NFT प्लेटफॉर्म्स है, सब कुछ परफेक्ट है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट बाइनांस की ब्लॉकचेन पर होने की वजह से एक थोड़ी सी इसके लिए रुकावट ना कहीं बन जाए, आने वाले कुछ ऐसे में इस चीज़ को देखना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल में आगे क्रिप्टो बुल रन स्टार्ट हो रहा है, एक गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, अच्छे बैकर्स हैं, अच्छे टोकनॉमिक्स हैं,
तो मेरे ख्याल में बाइनांस की ब्लॉकचेन पर भरना इसके लिए ज़्यादा शायद मैटर ना करे, बट मेरे लिए एक कंसर्निंग चीज़ है जो कि आई थिंक इतनी सी कंसर्निंग है कि इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। बाइनांस की ब्लॉकचेन पर भरने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा ग्रो भी करते हैं, बट स्टिल इट्स अ पॉइंट जो कि आपको नोट करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा आगे जाके शायद मैटर करे। अब कुछ बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की कि आपको इसको किस प्राइस के ऊपर बाय करना चाहिए। अब ये मेरे सामने इसके 4 आवर का चार्ट ओपन है जो कि आप देख सकते हैं अपने सामने। अब 4 आवर के चार्ट में अगर हम इसको नीचे से लें कि जब ये लॉन्च हुआ था और इसको इसके सबसे टॉप के ऊपर लेके जाएं तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसने अपने लो से हाई तक 50x का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया हुआ है। 50x तक का इसने पंप दिखा दिया है। अगर हम वहाँ से देखें कि डाउन कितना आया है तो डाउन आप देख सकते हैं कि 23 और 24% ही सिर्फ डाउन आया है। तो एक चीज़ आपको ये नोट करनी है कि 50x का इसने प्रॉफिट ऑलरेडी लॉन्च होते ही दे दिया है और जिससे अभी सिर्फ ये 23 और 24% ही डाउन आया है। तो मेरे ख्याल में इसमें ट्रेड करना अभी थोड़ा सा रिस्की है, बट मैं इसमें एक एंट्री लूँगा। मैं इसमें एक एंट्री शायद 13 और 12 डॉलर्स के पास एक बहुत छोटी एंट्री लूँगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आप इसको अगर होल्ड करना चाह रहे हैं तो आप इसको होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। मैं भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। तो मैं इसमें 3 एंट्रीज़ लेने वाला हूँ। एक जो एंट्री है वो मैं इसमें 12 और 13 डॉलर्स के पास लूँगा। देन फिर ये जैसे जैसे नीचे आएगा तो मैं इसमें 2 एंट्रीज़ और लूँगा जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा जब ये नीचे अगर आता है। तो बेशक ये 50x तक पंप कर गया है, बट स्टिल ऊपर जाने के भी इसके चांसेस हैं। तो मैं 13 और 12 डॉलर्स के पास इसमें पहली एंट्री लूँगा। बाकी ये फिर नीचे आएगा, देन मैं इसको एक्यूमुलेट करूँगा। बट स्टिल मैं आपको फिर से एक दफ़ा कह रहा हूँ कि 50x तक ये लॉन्च होते ही पंप कर गया है, जिससे 24% सिर्फ डाउन आया है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपनी रिसर्च के बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। मुझे इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पोटेंशियल नज़र आ रहा है, मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता किसी भी तरीके से। आप इसको मेरी बेवकूफ़ी भी समझ सकते हैं। तो मैं इसको 12 और 13 डॉलर्स के बीच में मैं इसमें एक एंट्री ले लूँगा। बाकी जब ये नीचे आएगा ग्रेजुअली मैं इसमें 2 एंट्रीज़ और लूँगा। ग्रेजुअली जब ये नीचे आता रहेगा तो देन मैं इसमें अपनी एंट्रीज़ अप्लाई करूँगा। मुझे दें इजाज़त। सायोनारा।